ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सभी को नवरात्रों के इस महापर्व पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी कृपा करे कि आप सभी आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, आप सबका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहे। जगदम्बा शक्ति स्वरूपा है और शक्ति की आवश्यकता हम सभी को है। शक्ति माता का स्वरूप हमें ध्यान में ले लेना चाहिए, जिनके 8 हाथ हैं, 1 सिर है और शेर पर सवार हैं। तो शेर है पराक्रम, जिस पर वीरता पर सवार होकर के शक्ति बैठी हुई है, और शेर डराता सबको है। तो डर कर जीना या डर को डरा कर जीना, दोनों में बड़ा अंतर है। जो डर को डरा करके जीते हैं तो वो शक्तिशाली लोग होते हैं, जो डर डर करके जीते हैं वो निर्बल लोग होते हैं। जो आत्मिक बल से युक्त लोग हैं वह प्रत्येक स्थिति में समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, और जो आंतरिक रूप से कमजोर लोग होते हैं उनको चिंता की दीमक अंदर अंदर खोखला कर देती है। जो निराशा से भरे रहते हैं और सकारात्मक नहीं हो पाते, तो समझ लीजिए कि उनको हर अवसर में समस्या दिखाई देती है। और जो लोग आंतरिक रूप से प्रबल होते हैं वो किसी न किसी समस्या में भी कोई न कोई एक अवसर ढूंढते हैं कि अगर परेशानी वाली चीज़ है तो इसमें भी एक अवसर मिल रहा है। और कहा जाता है कि भगवान या भगवती जब किसी पर कृपा करती है तो उसको सौभाग्य देती है। और सौभाग्य में ये कभी नहीं होता कि हाथ में लाकर पैसे दिए जाते हैं। सौभाग्य का अर्थ होता है कि जब आपके जीवन में अवसर आते हैं, उन अवसरों को पहचान कर उनका लाभ लेकर जो व्यक्ति आगे बढ़ना जानता है उसके जीवन में सौभाग्य आता है, और तभी उसके जीवन में लक्ष्मी भी आती है, तभी उसके जीवन में सफलता आती है, तभी वो अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ता है। परमात्मा आपको या माँ परमेश्वरी आपको अवसर देगी, उन अवसरों का लाभ लीजिए। तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, जो जगदम्बा इस धरती पर नहीं सारे विश्व में समस्त ब्रह्मांड में बुद्धि रूप में विद्यमान है, सब मनुष्य मात्र के अंदर, उस माँ को प्रणाम कीजिए और कहिए कि मुझे वो बौद्धिक शक्ति दो, मैं ठीक निर्णय ले सकूं, सही दिशा में काम कर सकूं, जीवन को और ऊपर ले जा सकूं। तो ये शक्ति मांगिए। तो जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी का, दुर्गा माता का, माँ वैष्णवी का स्वरूप आप उनका चित्र सामने रख करके या उनको ज्योत रूप में देखते हुए और फिर अपने अंदर आह्वान करें कि जगदम्बा मेरे मस्तिष्क में विराजमान होइए सुबुद्धि बनकर, मेरी आँखों में आइए सुदृष्टि बनकर, मेरी वाणी में आइए एक सुंदर व्यवहार की शक्ति बनकर, मेरे कंठ में आइए व्यवहार की कला बनकर, मेरे हृदय में आइए प्रेम की शक्ति बनकर, मेरे हाथों में आइए पराक्रम की शक्ति बनकर, और मेरे जीवन के आधार स्तंभ, मेरे पाँव में, टांगों में आप स्थिरता और लक्ष्य की ओर बढ़ने की शक्ति बनकर आइए। मेरे घर में संगठन, प्रेम और विश्वास बनकर आइए, और मेरे जीवन में आप भक्ति का रस लेकर श्रद्धा बनकर आइए, क्योंकि कहा गया या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। वह जगदम्बा सबके भीतर श्रद्धा रूप में आकर विराजमान है, क्योंकि श्रद्धा आपसे धर्म कराएगी, श्रद्धा आपसे पवित्र कार्य कराएगी। श्रद्धा है जिसके आधार पर आप ईश्वर की तरफ चलेंगे। श्रद्धा के कारण सत्कर्म तो होंगे, बड़ों की सेवा भी हो सकती है, देश की सेवा भी हो सकती है। देश प्रेम इसी से जागता है। अगर श्रद्धा अंदर नहीं है तो आप अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं कर पाओगे, आप अपने गुरु के आशीर्वाद नहीं ले पाओगे,
और श्रद्धा नहीं है तो महान मूल्यवान सिद्धांत भी जीवन में नहीं होंगे। और जिनके जीवन में कोई बड़े सिद्धांत नहीं होते उनका जीवन भी बड़ा नहीं होता। तो इस समय हम शक्ति की आराधना करते हुए अपने भीतर उन गुणों को लेकर आए जिससे हम शक्तिवान बने। मैं आप सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ और ये प्रार्थना करूँगा कि हर दिन आप जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी का ध्यान कीजिए। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जो सबकी दुर्गति को हटाने वाली शक्ति है, उसका आह्वान करें और अपने भीतर स्थापित करें। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम्। ओम जगदम्बायै नमः। आप सभी को नवरात्रों के महान पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबसे ये निवेदन करूंगा, 9 रूप हैं जगदम्बा के, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते। हम लोग जो स्तुति करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो इसी में हम लोग एक प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, जो सबके अंदर निद्रा देवी के रूप में विराजमान है। वह नींद, वह चैन जो आपको शांत करे, संतुलित करे और आपके मन की, तन की रिपेयरिंग करे, वह शक्ति भी जगदम्बा है। किसी के भी जीवन में बहुत कुछ चीजें हो लेकिन चैन ना हो, शांति ना हो, संतुष्टि ना हो, जिंदगी अधूरी है। सोने की चैन हो ना हो लेकिन चैन से सोने की कृपा जरूर हो। सोने की चैन के पीछे लोग भाग रहे हैं, मतलब सोना चांदी रुपया पैसे के लिए भाग रहे हैं, लेकिन चैन से सोने की कृपा नहीं मांग रहे। और जिसके पास ये चैन से सोने की कृपा है, समझ लीजिए वो भाग्यशाली व्यक्ति है। चैन से सो सके, चैन से खा सके, सुख चैन से जीवन चल सके। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, वह निद्रा शक्ति बनकर सबके भीतर विराजमान है। उस जगदम्बा माँ को प्रणाम। तो ये शक्ति भी मांगे, ये शक्ति भी चाहिए। शांति की शक्ति साधारण शक्ति नहीं है, संतुष्टि की शक्ति साधारण शक्ति नहीं है, सुख चैन साधारण चीज नहीं है। सुख के साथ चैन सुकून भी जरूर चाहिए। अधिकांश लोग अपने जीवन में सब कुछ पा लेने के बाद भी एक चीज जब नहीं देखते हैं कि हमारे जीवन में शांति नहीं है, तनाव बहुत है, चिंताएं बहुत है, भय बहुत है, दबाव बहुत है और स्ट्रेस इतना हो गया, इतने हाइपर होकर जी रहे हैं कि हम दिमाग खाली रहता ही नहीं, हंसना भूल गए। हर समय न जाने कैसी जिंदगी हो गई, जीवन में रस ही नहीं है। तो तब आप इस रूप में जगदम्बा को याद कीजिए, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। जरा सोच के देखिए, सांझ जैसे घिरती है तो आसमान से धीरे 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 अंधेरा जमीन पर आता है, सूरज छिप रहा होता है और उसी समय शांति भी धीरे धीरे जमीन पर, प्रकृति में, पेड़ों में, मनुष्य में, जड़ चेतन जगत में शांति आ रही होती है। ये एक काला पर्दा, जैसे जादूगर एक काला कपड़ा डालता है जादू करने के लिए, प्रकृति माँ उस समय एक जादू कर रही होती है आप सबको ये कहने के लिए कि मेरे बच्चे सारा दिन दौड़ते दौड़ते थक गए हो, आओ माँ की गोद में सो जाओ, शांत हो जाओ। तो उस समय जो है प्रकृति से ही लोरियाँ सुनाई दे रही होती हैं, झिंगूर की आवाज़। उसी तरह के आप जंगल में जाके देखें कि उसमें झी ऐसे जो झिंगूर की आवाज़ आ रही होती है, उसका मतलब होता है जैसे कोई माँ लोरी गाते हुए बच्चे को सुला रही होती है, इस तरह से करते हुए। तो वो शांत होने के लिए है।
रात्रि है ही व्यक्ति के लिए शांत होने के लिए, लेकिन उस समय जो तामसिकता बढ़ती है आदमी के अंदर, उस समय जो है नशा सवार होता है, उस समय आदमी विषय वासनाओं की तरफ ज़्यादा चला जाता है, मनमानी करने के लिए ज़्यादा तत्पर होता है। और ऐसे में हम जहाँ ज़्यादा शांत होने चाहिए ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हम अपने जीवन को कल के लिए तैयार नहीं कर पाते, बल्कि कल के लिए अपने आप को और बोझिल कर लेते हैं। तो हमें शक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वो चैन, सुकून, संतुलन आप दीजिए कि जिससे हमारे जीवन के अंदर एक आनंद पैदा हो सके। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैंने केवल एक निद्रा शब्द पर कहा। एक एक शब्द अगर आप देखें, दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ेंगे तो वहाँ जो एक के बाद दूसरा शब्द, तीसरा शब्द ऐसे जो जोड़े गए हैं वो साधारण नहीं है, बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये सारी शक्तियाँ हैं आपकी। एक जगह जो कहा गया है या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, जो भूख बनकर बैठी सबके अंदर, तो भूख तो चाहिए, बड़ा होने की भूख, आगे बढ़ने की भूख, कुछ करने की भूख, वो भी तो भूख है। ये सारी शक्तियां हम अपने भीतर जागृत करें। तो मैं ये चाहूंगा दुर्गा सप्तशती का इस समय पाठ आप कीजिए। दुर्गा सप्तशती साधारण ग्रंथ नहीं है, ये शक्ति जागरण का ग्रंथ है और ये शक्ति जागरण का पर्व चल रहा है। इन दिनों आप जितना ध्यान करें, जाप करें, पूजन करें, अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, आपको बहुत लाभ होगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। नवरात्रि का यह पावन अवसर चल रहा है और इन दिनों शक्ति आराधना का सबके लिए एक सुंदर अवसर है। सभी लोग अपने जीवन में स्वयं को और अधिक सक्षम बनाने के लिए आराधना करें। तीन शक्तियां हम सब लोग मानते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकाली शक्ति हम सबके भीतर विराजमान है। इस शक्ति को हम देखते हैं कि हमारा जो प्रथम चक्र है, मूलाधार चक्र, वहाँ ये शक्ति इस रूप में विराजमान है कि अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं हमारे भीतर से जागृत होती हैं और जिसके लिए हम अपनी ऊर्जा लगाते हैं, अपनी शक्ति लगाते हैं और उस शक्ति का उपयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो यहाँ यह शक्ति काली के रूप में है और यही शक्ति जब शुद्ध रूप में विराजित होती है, इच्छाएं शुभ हो जाएं, शुभ संकल्प हो जाएं, तब वही शक्ति दुर्गा के रूप में विराजमान होती है जो दुर्गति को नाश करती है। मतलब हम अपनी शक्ति का उपयोग दुर्गति हटाने में, बुराई हटाने में, अपने आप को निखारने में प्रयोग करें। और जैसे ही हम इससे भी ऊपर उठ जाते हैं तब यह शक्ति हमारी जब कल्याण में लगती है, विकास में लगती है, उन्नति में लगती है, अपना भला, दूसरे का भी भला, तब यह शक्ति वैष्णवी शक्ति बन जाती है। और वैष्णवी शक्ति जो है, जैसे वैष्णवी माँ पर्वत पर विराजमान है, तो उसका मतलब है कि जब आप अपनी शक्ति को, नेगेटिव एनर्जी को हटा करके पॉजिटिव कर लेते हैं, स्वयं में स्थिर होते हैं, स्वयं में एकाग्र होते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलते हैं, तब वह शक्ति आपकी महाकाली शक्ति आपको सफलता की तरफ लेकर जाती है। और उसके बाद अगला प्रयोग होता है कि आप अपनी बाधाओं को, संकटों को निवारण करें। तो इस स्थिति को जब आप गलत के खिलाफ खड़े होते हैं, अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, दुर्गा जैसे एक
प्राकर्म की देवी है। तो इस तरह से अपने प्राकर्मी बन करके आप अपनी बाधाओं को हटाते हैं, तो ये दूसरी शक्ति का जागरण होता है, जिसे दुर्गा शक्ति कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये शक्ति अपने कल्याण के साथ सबके कल्याण के लिए प्रयोग करते हैं, तब ये वैष्णवी शक्ति बन जाती है। और यही शक्ति आगे चल करके लक्ष्मी का रूप धारण करती है। यही शक्ति है सरस्वती के रूप में विराजमान होती है, क्योंकि हृदय में ये लक्ष्मी का रूप है, कंठ में ये सरस्वती का रूप है, और जब ये गौरी का रूप धारण करती है तो आप समझिए कि शिव के साथ विराजमान होती है। तो इसलिए भगवान शिव को गौरी शंकर बोलते हैं, क्योंकि गौरी पहले है, बाद में शंकर भगवान। तो शिव और शक्ति, शक्ति और शिव का अर्थ होता है शुभ, और शक्ति तो ऊर्जा है। ये हमारी शक्ति शुभ की ओर लगे, इसके लिए साधना करनी चाहिए। आप हर दिन ज्योत जलाकर साधना करने बैठिए, मंत्र जाप कीजिए, और देवी के स्वरूप को ध्यान में रख करके उन्हें जो है आप मानसिक रूप से देखते हुए उनका मंत्र पाठ करें, उनको मानसिक रूप से आप पुष्प अर्पित करें, उनकी आरती करें, वंदन करें। उसके बाद में अनुभव करें कि उनसे निकलती हुई ऊर्जा, प्रकाश की किरणें मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, मेरे हृदय में आ रही है, मेरे मस्तिष्क में आ रही है, मेरे जीवन में वो उपस्थित हो रही है। तो आप अपने भीतर की नेगेटिविटी को निकलता हुआ अनुभव करेंगे, अपने आप को सशक्त अनुभव करेंगे। इस तरह से आप आराधना करके देखिए, आपको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माँ का आशीष प्राप्त होगा। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, समृद्धि के लिए और अपने घर में लक्ष्मी की अभिवृद्धि के लिए सब लोगों को यज्ञ अवश्य करने चाहिए। और गणेश लक्ष्मी यज्ञ जैसे हम लोग आयोजित कर रहे हैं, उसका लाभ तो आप ले ही सकते हैं। लेकिन इन दिनों कमल गट्टे की माला लेकर के आप लक्ष्मी माता की मूर्ति सामने लगा करके और फिर जाप करें, ओम श्रीम श्रीये नमः स्वाहा, ओम श्रीम श्रीये नमः स्वाहा, श्रीम श्रीये नमः स्वाहा, श्रीम श्रीये नमः स्वाहा। ऐसे जाप करते हुए आप उसके बाद में आराधन कीजिए और ध्यान कीजिए। ध्यान में आप जो है लक्ष्मी के उन रूपों को ध्यान कीजिए कि वह लक्ष्मी सत्य स्वरूपा है, सत्य रूप में विराजमान है, सर्वत्र है, सब में है। और जब आप अपने सत्य में रहते हैं, अपनी सच्चाई में रहते हैं, अपने नियमों में रहते हैं, तो लक्ष्मी माता आपके भीतर सच की शक्ति बनकर विराजमान होती है। वही लक्ष्मी जो है अमृत लक्ष्मी भी है, मोक्ष प्राप्त कराती है और आपके नाम को अमर करती है। तो उनके इस स्वरूप को भी याद कीजिए कि लक्ष्मी माँ सत्य रूप है, तो हम अपने सत्य में स्थिर हों। वह अमृत रूप है, मतलब हम ऐसे कर्म अवश्य करें कि बाद में हमारे भी हमें याद किया जा सके, हमारी कीर्ति दुनिया में रहे, हमारी चर्चा ऐसे ही होती रहे जैसे सामने व्यक्ति विराजमान है। तीसरी चीज मानी जाती है, लक्ष्मी माता का एक रूप है योग लक्ष्मी। वह लक्ष्मी जो हमें हमारे स्रोत से जोड़ती है, भक्ति बनकर परमात्मा से जोड़ती है, हमारे आनंद से जोड़ती है, हमारी शांति से जोड़ती है, हमारे प्रेम से हमें जोड़ती है। तो इस शक्ति का रूप इस तरह करें कि साधना करते हुए हम लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए अपने स्रोत से जुड़े। ध्यान में आप जो है अपने भीतर के उस रूप से जुड़ते हैं जो आपका वास्तविक रूप है। आपका वास्तविक रूप क्या है उसे जरूर पहचानना चाहिए। वह रूप जो आप जिसमें जीना रहना पसंद करते हैं। किस में रहना जीना पसंद करेंगे? शांति में, प्रेम में, प्रसन्नता में। कलह कलेश में कोई जीना नहीं चाहता, कलह कलेश में जीना ही नहीं हो सकता। घृणा में हम नहीं जी सकते, अशांति में हम नहीं जी सकते, उदासी में हम नहीं जी सकते, भय में हम नहीं जी सकते। तो जो हम जी सकते हैं जिन चीज़ों में, आखिर में जिसमें हमें आना पड़ता है, निश्चिंतता में, निर्भयता में, शांति में, प्रसन्नता में, मुस्कुराहट में, प्रेम में, इसमें हम जीना चाहते हैं।
इसी में हम वापस लौटते भी हैं। कितना भी गुस्सा कर लेंगे आखिर में शांत होंगे, कितनी भी घृणा कर लें आखिर में हमें जो है अपने प्रेम में आना ही पड़ता है। कितने भी हम डर जाएं आखिर में अपने डर से मुक्ति पानी पड़ती है। कितनी भी चिंता कर लें आखिर में चैन मिलेगा निश्चिंत होने से। कितने भी हम तनाव में रह जाएं, आपको तनाव रहित होना, चैन में रहना, सुकून में रहना, वो आपका निज रूप है। तो जब आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप अपने निज रूप में आते हैं। तो वह शक्ति आपको योग देती है, स्रोत से जोड़ती है, आपको अपने आप ही से जोड़ती है। और इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ध्यान के कार्यक्रम होंगे तो हम आपको निज रूप में जीने के लिए उसका ध्यान कराएंगे कि कैसे अपने निज रूप में आया जाता है, निज रूप की साधना कैसे की जाती है। इस बार ऋषिकेश में आप इसका लाभ भी ले सकेंगे। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, वह शक्ति जगदम्बा लक्ष्मी का रूप धारण करके बैठी हुई है। तो अष्ट लक्ष्मी में एक रूप और भी है, वह भोग लक्ष्मी भी है, वह विद्या लक्ष्मी भी है। भोग लक्ष्मी इस रूप में आपने कमाया, लेकिन अपनी कमाई का लाभ भी तो ले सकें आप। अपने जीवन में जो साधन आपने जोड़े हैं उसका सुख तो आपको मिल सके। और ये लक्ष्मी माता की कृपा जब आपके ऊपर होती है तो आप अपनी ज़मीन का, जायदाद का, मकान का, दुकान का, रिश्तों का, अपने वस्त्रों का, अपने वाहन का सुख ले सकोगे। नहीं तो ये होता है कि चीज़ें रह जाएंगी और आप उसे जोड़ते रह जाएंगे, सुख नहीं ले पाएंगे। इसलिए लक्ष्मी का ये भी एक रूप है और हवन करते हुए आपको ये सब आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। और इसी में विद्या लक्ष्मी भी है। विद्या लक्ष्मी वही होती है जिससे आपको तरह तरह का कौशल, ज्ञान, विज्ञान सब प्राप्त होता है और उससे आपको लक्ष्मी प्राप्त होती है। आप ऐसी विद्या सीख लें जिससे आपको सफलता मिले, आपके व्यवहार में ऐसी चीज़ें आ जाएं तो सत्य लक्ष्मी है, योग लक्ष्मी है, भोग लक्ष्मी है, विद्या लक्ष्मी है, अमृत लक्ष्मी है। ये लक्ष्मी के जो रूप हैं, इन सबको साधना से, यज्ञ से और जाप से इन शक्तियों को हमें इन दिनों जागृत करना चाहिए। तो इन दिनों मैं ये चाहूँगा कि थोड़ी देर विशेष समय निकालकर आपको आराधना जरूर करनी चाहिए। इसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिल सकेगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पावकनः सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु। आशीर्वाद आप सभी के लिए। और मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि सभी को अपनी बुद्धि सुबुद्धि बनाए रखने के लिए और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए, कला कौशल और ज्ञान विज्ञान की अभिवृद्धि के लिए, विद्या प्राप्ति हो सके तो सरस्वती माता का, गायत्री माता का आराधन अवश्य करना चाहिए। इन नवरात्रों में एक दिन कम से कम ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए कम से कम 27 बार। 27 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लीजिए और साथ साथ में जो है सरस्वती माता को सफ़ेद फूल अर्पित करें और आशीर्वाद मांगें। आशीर्वाद मांगना है कि मेरी बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे, मेरी प्रतिभा का विकास हो, मैं हर दिन नया सीखता रहूं। क्योंकि आपको जीना और जानना, जिज्ञासा और जिजीविषा, दो चीज़ें व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक हैं। जीने की प्रबल इच्छा भी होनी चाहिए और जानने की भी प्रबल इच्छा होनी चाहिए। हर दिन कुछ नया नया सीखना, अपने आप को नया बनाना, नए ढंग से विचार करना, नए ढंग से बात करना, नई शक्ति को धारण करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। और ये तब होता है जब आप अपने अंदर नयापन खोजें। बात करने का तरीका पहले से और बेहतर करिए, व्यवहार में और बेहतर होइए, बुराई का विरोध करने में आपको सक्षम होना चाहिए, अच्छाई का स्वागत करने के लिए सक्षम होना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ बैठने के लिए समय निकालिए और बुरे लोगों से दूर रहने की कोशिश कीजिए। गायत्री मंत्र का अर्थ भी याद होना चाहिए आपको। गायत्री मंत्र जब आप आराधना करते हैं तो उसी के साथ में उसके पाठ के साथ साथ उसका अर्थ भी याद होना चाहिए। पहला शब्द है ओम। ओम का अर्थ हुआ रक्षा करने वाला।
ओम भूर्भुवस्वः, ये 3 शब्द जो है महाव्याहृति कहलाते हैं। तीनों को मंत्र के साथ पहले लगाया जाता है। तो इनके 3 अर्थ हैं। भू का अर्थ हुआ वह शक्ति जो प्राण की भी प्राण शक्ति है, इन प्राणों को भी प्राण देने वाली शक्ति। भुवा का अर्थ हुआ वह शक्ति जो दुख मिटाती है। स्व का अर्थ हुआ सुख देने वाली शक्ति। मतलब मैं रक्षा करने वाली शक्ति का आराधन करता हूँ, प्राणों को भी प्राण देने वाली उस महान जीवनी शक्ति को प्रणाम करता हूँ जो समस्त भुवन की प्राण शक्ति है। मैं दुख दूर करने वाली शक्ति को प्रणाम करता हूँ जो सारे संसार में सबका कष्ट निवारण करने वाली शक्ति है। स्वः, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, आह्वान करता हूँ, स्मरण करता हूँ वह शक्ति जो सुख स्वरूपा है, सुखदायक है। तत्सवितुर्वरेण्यम, वह महाशक्ति, गायत्री शक्ति, जगदम्बा शक्ति अनिर्वचनीय है, शब्दों में उसे नहीं कहा जा सकता। तत्सवितुर्वरेण्यम, और वही प्रेरणा देने वाली सविता शक्ति है। तत्सवितुर्वरेण्यम, वही वर्णीय है, सर्वश्रेष्ठ है, उससे बढ़कर कोई भी दुनिया में कुछ भी नहीं है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, वही भर्ग है, पापों को भूनने वाली, शुद्धता देने वाली, कष्टों को मिटाने वाली। मतलब वह जगदम्बा, वह शक्ति ही है जो हमारे जीवन को पवित्र करती है। आगे शब्द है देवस्य धीमहि, उस देव शक्ति का धीमहि में ध्यान करता हूँ। धियो यो न प्रचोदयात्, वह मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो मतलब आपने कहा कि मैं उस महाशक्ति का ध्यान करता हूँ जो रक्षक है और जो हमारी प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति है, जो दुख मिटाने वाली संकट मोचिका है, वह शक्ति जो सुखदायिका है, वह शक्ति जिसकी महिमा अनंत है, वह शक्ति जो प्रेरणा देती है, वह शक्ति जो सर्वश्रेष्ठ है, वह शक्ति जो सबके लिए कल्याण करने वाली देवी रूप है। मैं उसका ध्यान करता हूँ, वह मेरी बुद्धि को सुबुद्धि बनाए रखे, मुझे सन्मार्ग पर प्रेरित करे। ऐसे मैं गायत्री माँ का ध्यान करता हूँ। ऐसे आप भाव लेकर के जाप कीजिए और उसका लाभ उठाइए। तो इन दिनों अवश्य में हम सभी को कुछ न कुछ पाठ जरूर करना चाहिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ये सुंदर अवसर चल रहा है इन दिनों। शक्ति आराधना का ये पर्व वर्ष में 2 बार आता है और इस समय में हम लोग देखते हैं कि पूरा वातावरण बड़ा ही शांत होता है। सर्दियाँ आने वाली होती हैं और गर्मियाँ इस समय जा रही होती हैं। ये एक संधि वेला होती है जिस समय आप एक सुंदर मौसम को देखते हैं और शांति का, सुहाने मौसम का यह एक अवसर इस बात को दर्शाता है कि जीवन में एक संतुलन की आवश्यकता हर किसी व्यक्ति को पड़ती है, क्योंकि इस समय संतुलन बन रहा है, प्रकृति में संतुलन बन रहा है। तो इन दिनों में आप एक चीज़ देखते हैं कि अधिकांश रूप से फूल खिलने लग जाते हैं। इन दिनों में आप देखने लग जाते हैं कि चारों तरफ धन धान्य की अभिवृद्धि होने लग जाती है, फसलें इस समय तैयार हो रही होती हैं। और ये एक अवसर है कि जिस समय हम लोग देखते हैं कि नदियों का जल धीरे धीरे स्वच्छ होना शुरू हो जाता है और आसमान भी स्वच्छ होता हुआ, निर्मल होता हुआ दिखाई देता है। इस समय में अपने मन को निर्मल करते हुए हम पहले शक्ति आराधना करें और उसके बाद में फिर अवसर आता है लक्ष्मी पूजन का। तो इस समय में ये बात हर किसी को ध्यान देनी है कि अपने भीतर का श्रृंगार सबको करना है, बाहर के श्रृंगार से हमें इस समय ध्यान नहीं देना। चंचलता देने वाली, भटकाने वाली चीज़ों को इस समय हम अवॉइड करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। इस समय सबका ध्यान इसी बात पर रहता है
कि हम सात्विक वातावरण में रहें, सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार रखें, अधिक से अधिक मौन रखें और साथ साथ में पवित्र मन से जगदम्बा का आह्वान करते हुए उनका पाठ करें, हृदय में उन्हें स्थापित करें। आप लोग देखते हैं कि जिस दिन शुरुआत होती है नवरात्र की, उसी दिन कलश स्थापन का कार्य होता है और साथ में अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। ये जो अवसर है, इसी समय में खेतरी बीजने का भी अवसर होता है, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। प्रत्येक घर में अपने धन धान्य की अभिवृद्धि के लिए सब लोग इस बात को अपनाते हैं कि हम खेतरी बोएं, जिसको जयंती भी बोलते हैं। इसमें जौ को बोया जाता है। कहते हैं कि जब सृष्टि का भगवान ब्रह्मा ने रचना करके, उसका संपादन करके और उसकी अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था बनाई, तो उस समय सबसे पहले जो फसल उगी वो जौ की थी। और जौ को माना जाता है कि वो अन्नपूर्णा का रूप है, जगदम्बा का एक वह रूप जो वह अन्नपूर्णा बन करके धरती से प्रकट हुई। उस अन्नपूर्णा का सम्मान हम लोग इस रूप में करते हैं कि जौ बोए जाते हैं, और इससे पता लगता है कि आने वाले समय में हमारे सौभाग्य में कितनी अभिवृद्धि होगी। और जैसे जौ बोने में पूरी एक युक्ति और एक व्यवस्था अपनानी होती है और हर दिन उसमें जल चढ़ाना होता है, इसी तरह से आपको एक अच्छी सुंदर सुव्यवस्था अपने जीवन में समृद्धि पाने के लिए करनी होती है। और नित्य निरंतर जैसे उसमें जल सिंचना होता है, और उसी तरह से हम सबको हर दिन अपने कार्यों के लिए जल सिंचन की व्यवस्था जैसा ही परिश्रम करते रहना चाहिए। ये जल सिंचन जैसा कार्य होता है जब आप लगन के साथ कार्य करते हैं और आपके माथे से पसीने की बूंद आने लग जाती है। मतलब इतनी मेहनत कर सकें आप कि आप पसीने पसीने हो सकें, मतलब अच्छी मेहनत करें, तो वो एक सिंचन प्रक्रिया है। लगन के साथ, एकाग्रता के साथ में अपनी अभिवृद्धि और अपनी समृद्धि के लिए आप कार्य करते हैं। साथ साथ में एक बात और भी है कि जब ये जौ की फसल आ जाती है तो हमारे यहाँ परंपरा है कि उसमें से पहला भाग यज्ञ में आहुति दी जाती है। और यज्ञ में तो जौ का विधान है ही कि इसमें आहुति यज्ञ में जौ की अवश्य दें। तो उसका मतलब केवल यही होता है कि उस अन्न का पहला भाग भगवान का है, भगवान को अर्पित करें। आपके समय का प्रथम भाग भगवान को अर्पित होना चाहिए, धन का पहला भाग भगवान के लिए अर्पित होना चाहिए। और जो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए वस्त्र खरीदते हैं, तो किसी गरीब को, दरिद्र नारायण की सेवा को ध्यान में रखकर किसी गरीब के बच्चे के लिए आप वस्त्र बनवा के पहनवा दें, किसी अनाथ के लिए आप काम आ जाएं। ये सब वो चीज़ है जो जगदम्बा माँ को प्रसन्न करने के तरीके हैं। तो इस तरह से हम लोगों को जो है जयंती का पूजन करना चाहिए। और जिस दिन आप ये समापन करते हैं नवमी वाले दिन, तो वो जयंती जो होती है उसको काटते हैं, तो उसको कान पर लगाते हैं। पूजन करने के बाद अपने जो है तिजोरी में भी रखते हैं, आप अपने किचन वाले भाग में भी थोड़ा सा उसको रखते हैं, अपने कक्ष में भी शुभ स्थान में उसको रखते हैं, जिससे हर जगह आपके घर का कोना कोना जो है धन समृद्धि से भरपूर रहे। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि इसको बांटा तो जरूर जाता है, लेकिन वेस्ट नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए, खराब नहीं होने देना चाहिए। तिजोरी में इसको जरूर आप रख लें, भगवान को भी अर्पण करना होता है। सभी अपने मंदिर के देवी देवताओं के आगे उसे अर्पण कीजिए और सबके लिए आप मंगल कामना करें कि मेरे घर में इतनी समृद्धि हमेशा रहे कि मेरे हाथ भरे रहें और मैं सेवा सहयोग कर सकूं। तो बहुत सुंदर अवसर है यह। तो जयंती का पूजन करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, जो जयंती पहला रूप है माँ जगदम्बा का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्र का ये महापर्व आप सब के लिए मंगलमय हो। कलश स्थापन आप सब ने किया है और कलश स्थापन के साथ साथ आपने उसके ऊपर नारियल रखा है और अशोक के पत्र या फिर जो है आम के पल्लव कलश के ऊपर लगाए जाते हैं, तो जिसका मतलब होता है कि हमारा घर हरा भरा रहे। और यह कलश जो है वह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप माना जाता है कि त्रिदेव इसमें विराजमान है। और यह एक प्रतीक है जीवन घट का कि जिसमें जल भरा हुआ, जीवन जल भरा हुआ है। और इस पर हमारा जो सिर है वह कलश में रखा हुआ नारियल है और प्रसन्नता के पल्लव चारों तरफ हैं, जिसका मतलब यही होता है कि हमारे जीवन का घट जल से जीवनी शक्ति से भरपूर रहे और हम प्रसन्नता से युक्त रहें। नारियल को का नियम है कि उसे आप जो है भगवान को अर्पित करते हैं, गणपति भगवान को अर्पित करते हैं या फिर अपने तिजोरी में रख लेते हैं। तो उसका मतलब है कि आपका मस्तिष्क जो है वो भगवान के चरणों की तरफ लगे और अपने जीवन की समृद्धि को बढ़ाने के लिए लगे। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जीवन की इस घट को, इस घड़े को, जो भी जीवन भगवान ने हमको दिया है, ये भगवान का दिया हुआ देवालय है। तो इस देवालय को सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना और सुंदर बनाए रखना हम सब का कर्तव्य है। तो एक तो स्वास्थ्य के लिए हमें जागरूक होना चाहिए, जो इन दिनों संकल्प कर लें कि ये नियम हम अपनाएंगे और अपने शरीर को ऊर्जा से युक्त करेंगे। दूसरा, अपने व्यवहार की शक्ति को बहुत अच्छा बनाएं, क्योंकि आपका व्यवहार आपकी एक बहुत बड़ी शक्ति है। आपको शक्ति इस रूप में भी अपनानी है कि स्वास्थ्य, आरोग्य बड़ी शक्ति है। उस शक्ति को प्राप्त करके आप अपने जीवन के सारे वैभव और सुख ले सकते हैं। दूसरा है, आपका व्यवहार कौशल जो है वो एक आकर्षण शक्ति है जो सबको आपकी तरफ खींचती है। सफलता प्राप्त कराने में भी ये बहुत काम आती है। और इसी के साथ में एक तीसरी शक्ति और होती है, आपकी वाणी की शक्ति, आपका बोलना। और बोलने में भी आप कहाँ किस प्रकार से अपनी वाणी का प्रयोग करें। तो इसमें माधुर्य तो होना ही चाहिए, वाणी का आकर्षण तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोल भी सकें और जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ चुप रहना भी आना चाहिए। लेकिन भड़काऊ भाषा का प्रयोग कभी भी ना करें और आलोचना, निंदा से अपनी वाणी को खराब नहीं करना चाहिए। तो सरस्वती माता का आह्वान करते हुए अपने कंठ में कौशल स्थापित हो और वाणी में माधुर्य बना रहे, ये शक्ति भी हमें प्राप्त करनी चाहिए। एक शक्ति मानी जाती बौद्धिक शक्ति, जिसको हम प्रज्ञा शक्ति बोलते हैं, वो है आपके निर्णायक शक्ति का प्रयोग, निर्णायक बल। ये बल जो है बहुत बड़ा काम करता है। इस शक्ति को भी जागृत करने का अवसर इसी समय होता है। निर्णायक शक्ति जो है यही आपकी समझदारी है। पूरे घर के अंदर एक समझदार आदमी हो तो पूरे घर को संभाले रखता है। और सारे के सारे ना समझ, बेसमझ, मूर्ख लोग इकट्ठे हो जाएं, सारे जिद्दी, सारे क्रोधी और सारे एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले, सबकी नाक ऊंची है, सबको अपना अपना मान पसंद है, कोई भी एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, कोई किसी के साथ मिलकर चलने को तैयार नहीं है। तो आप कितना भी खजाना वहाँ रख लेना, लेकिन वो घर नरक बन जाएगा। इसलिए जहाँ तालमेल है, प्रेम है, सहयोग है, एक दूसरे को समझते हैं, समझदारी को अपनाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं, सफलताएं भी वही हैं, सुख समृद्धि भी वही है। जगदम्बा माँ से ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। इसलिए इन दिनों गायत्री उपासना भी की जाती है। लक्ष्मी का आह्वान करने के साथ साथ सरस्वती माता का आह्वान किया जाता है कि हमारी जो है प्रज्ञा शक्ति जागृत हो। एक चीज़ और भी मानी जाती है, वो है कि हमारा मनोबल और हमारा उत्साह वो बना रहे। मनोबल टूट जाए तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए कि फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज के समय में लोगों का मनोबल या तो बहुत अहंकार से भरा हुआ होता है या फिर डिप्रेस हो जाते हैं लोग, हाइपर हो जाते हैं लोग। इसके कारण जो है लोग अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तृप्त नहीं है भीतर से। परमात्मा से जो भी हमको मिला
उसमें अगर हम संतोष करके धन्यवाद करने वाले बने और उसका आनंद लेने वाला बन जाएं, थाली में जो आ गया उसे खाएं, उसका स्वाद लें, और भी चाहिए तो और भी आ जाएगा, लेकिन और के लिए अगर हम पहले बेचैन हो जाएं तो हम अपने भोजन का न स्वाद ले पाएंगे और न अपने आप को तृप्त कर पाएंगे। जो भी जीवन में मिला उसका आनंद तो लीजिए ना, और भी प्राप्त हो सके। तो मन में तृप्ति और मनोबल को ऊंचा रखना और उत्साह से आगे बढ़ना, ये सारी वो शक्तियां हैं जो आप जो है जगदम्बा माँ से प्राप्त करने के लिए दीप जलाते हैं। और इन दिनों शक्ति 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 और साथ साथ मंत्र बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह जगदम्बा समस्त प्राणी मात्र में जड़ चेतन में शक्ति रूप में विराजमान है। मैं उस शक्ति को प्रणाम करता हूँ और उस शक्ति को हृदय में धारण करता हूँ, अपने रोम रोम में उस शक्ति को जागृत करता हूँ, जिससे मेरे जीवन में शक्ति का उदय हो और मैं अपनी शक्ति को शुभ की ओर लगा सकूं। ध्यान रख लेना, भगवान शक्ति देते भी हैं अगर, या जगदम्बा से हम शक्ति प्राप्त भी कर लेते हैं, तो उसे शुभ की ओर लगाना चाहिए। शुभ की ओर लगाते हैं तो हमारा कल्याण होता है, अशुभ की ओर लगाते हैं शक्ति भी छिन जाती है और दुख भी जीवन में आने लग जाते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत सारे आशीर्वाद, मंगल कामनाएं। जगदम्बा माँ आप सब की मनोकामनाएं पूर्ण करे। ये नवरात्र आप सब के लिए शुभ हो। और मैं ये जरूर कहूँगा, वह जगदम्बा शक्ति बनकर सब में विराजती है, जड़ चेतन में विद्यमान है। मनुष्य के भीतर वह बुद्धि सुबुद्धि बनकर भी विराजती है। वही शक्ति लक्ष्मी रूप में भी आप अपने भीतर उस एक विजन को, एक ऐसी दृष्टि को लेकर चलते हैं जिसके आधार पर अंदर जो आपका स्तर बना हुआ होता है उसी के अनुसार बाहर आप कमाते हैं। इसलिए कहा जाता है औकात से बाहर आदमी जा नहीं पाता। अपने अंदर जो हमने एक स्टेटस बना लिया है, जो स्तर बना लिया है आगे बढ़ने का, हम लोग उससे आगे नहीं जा पाते। लेकिन जब जगदम्बा माँ शक्ति की उपासना करते हैं तो वही शक्ति माँ लक्ष्मी रूप में भी है, वही विद्या रूप में है, वही तुष्टि रूप में है। तो वो आपके भीतर जब शक्ति जागृत होती है तो आप अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करने के लिए अपने भीतर एक ब्लूप्रिंट, एक मैप, एक नक्शा बना लेते हैं अपनी सफलता का, और फिर उसमें ऊर्जा मिलती है। फिर आपको पता लगता है कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ फिर आप जाते भी सही हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे पूजा करते समय आप दीप जलाते हैं, इन दिनों तो अखंड दीप जलाया जाता है, और माँ तो है ही ज्योति रूप, ज्योति स्वरूपा है। तो आपको अपने भीतर की उस आग को जिंदा रखना चाहिए और वह अखंड ज्योत चाहिए। अखंड ज्योत जलाते हैं तो इन दिनों अखंड ज्योत में माना जाता है कि सफलता के लिए अखंड नियम भी चलना चाहिए। आपको बीच में अपना नियम नहीं तोड़ना चाहिए। मतलब दुर्गा सप्तशती का भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो इस बात को जरूर ध्यान में रख लीजिए कि बीच में फिर कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। जितनी देर आप पाठ करें उतनी देर में न फोन देखना, न किसी से बात करनी। अखंड नियम आपका चलता है तो आपका वो अखंड नियम आपको सफलता देता हो, उससे आपको आशीर्वाद अवश्य मिलेंगे और बहुत कुछ लाभ होगा। तो अखंड व्रत और अखंड नियम, अखंड दीप के साथ में आपको एक संकल्प लेना होता है कि मुझे अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो मेरे भीतर भी एक अखंड ज्योति जगती रहे, ऊर्जा की,
कि मैंने यहाँ तक पहुँचना ही है, कितनी भी विघ्न बाधाएं आ जाएं, मैंने अपने आप को संभाले रखना। इन दिनों आपने देखा है कि दीप जलाते हैं तो उसके चारों तरफ जो है एक चिमनी लगा देते हैं कांच की, जिससे जो है वो सुरक्षित रहे और दीप बुझे नहीं। आपको भी अपने भीतर जो दिया जलाना, आगे बढ़ने की जो आग जगानी है, उसके चारों तरफ एक कवच बनाना पड़ेगा। ये गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है कि आप कुछ भी हो जाए, कितनी भी आंधियां बाहर चल रही हों, आप उस कवच के भीतर अपनी अग्नि को बनाए रखें, अपने दिए को बुझने मत दें। और वो कवच बनता है, आप अपने आप को, अपने ओरा को स्ट्रॉन्ग करें, विचारों को स्ट्रॉन्ग करें, संगति को ठीक करें, गुरु कृपा को साथ में जोड़ें, मंत्र शक्ति को साथ में जोड़ें और अपना संकल्प रोज दोहराते रहें। मैंने ये संकल्प किया, मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा हो रही है। और जैसे जैसे मैं ऊपर उठने लगता हूँ तो धरती की ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ नीचे खींचती हैं। तो वो जो धरती की नीचे खींचने वाली शक्तियाँ, वही तो लोग हैं चारों तरफ जो विघ्न बाधा डालते हैं, वही लोग हैं जो आपको भटकाते हैं। लोग की तो बात छोड़िए, आजकल तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो भी तो आपको भटकाता है। न जाने कितनी चीज़ें हैं आपको भटकाती हैं, आपका ध्यान खींचती हैं, कितने आकर्षण की चीज़ें हैं जो आपको आगे जाने नहीं देना चाहती। तो ऐसे में मैं ये निवेदन करूँगा, अपना कवच मजबूत रखो। लोग हेलमेट पहन के चलते हैं कि अगर गिर भी गए तो चोट ना लगे, तो ऐसे आपको भी जो है एक कवच तैयार करना होगा और उसे रोज़ जागृत करना। गुरुदेव से आशीर्वाद मांगे, जगदम्बा का आशीर्वाद मांगे, संकल्प को दोहराते रहें, आग को भीतर की जागृत रखें और अपना अखंड नियम, अखंड परिश्रम आप लगातार करते चले जाइए। तो आप देखेंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं निश्चित रूप से पहुँचेंगे। संसार के इतने इतने लोगों के उदाहरण हैं कि उन लोगों के सामने कितनी कठिनाइयाँ थी और वो कैसे कहाँ पहुँच गए, क्या वो कर पाए और कैसे कैसे उन्होंने भी आंधियों का सामना करना पड़ा। तो जगदम्बा कृपा करती हैं, सफलता देती है, शांति भी मिलती है, समृद्धि भी मिलती है, बुद्धि भी मिलती है, विद्या भी मिलती है, लेकिन मूल्य चुकाना होगा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आज आशीर्वाद का दिन है, आज कृपा प्राप्त करने का दिन है। आशीर्वाद फले आपके जीवन में, आप प्रसन्न रहें, आप शांत रहें, आप ऊर्जा से भरपूर रहें, आपका उत्साह बना रहे, आपके जीवन में चिंताएं न रहें, आप निश्चिंत होकर के जीवन में आगे बढ़ें, भयों से आपकी मुक्ति हो, आपका उत्साह तो हो लेकिन निराशा बिल्कुल ना हो और आप हताश ना हो और वीर बन करके आप चल सकें, कर्मठ बने रहें, आलस्य का परित्याग करें, अपने आरोग्य को बढ़ाएं, हर दिन आप नियम पूर्वक अपने कार्य करते चले जाएं, अपने बड़ों का सम्मान करने वाले आप बने, अपने गुरुजनों का सम्मान करने वाले बने, अपने नियम को निभाने के साथ साथ अपने गुरु मंत्र का भी आप नियम निभाएं और अपना देव पूजन का कार्य भी निश्चित रूप से करें। अपने जीवन में जो भी कुछ आप सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं, उस सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए आप उसमें से कुछ भाग सेवा सहयोग में भी लगाएं। अपने धन में से, अपने तन की सेवा से, अपने कर्म की सेवा से भगवती को, भगवान को प्रसन्न करें। और ये सारी चीज़ें जब जब आप अपनाने लग जाते हैं, आपका सुख और बढ़ता है। इसको हम इस रूप में बोलते हैं कि जैसे आप अपने घर में अनाज रखे हुए हैं, तो किसान लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारा अनाज घर में है भोजन करने के लिए, पूरा साल चलाने के लिए। कुछ अच्छा अनाज उसमें से आप सुरक्षित रखते हैं बीज के रूप में, जो खेत में बोए जाएंगे। किसान जो अच्छे बीजों को संभाल के सुरक्षित रखता है कि ये मैंने बोना है, फसल बोनी है, जिससे मुझे और अधिक फसल मिल सके, भगवान आप पर और ज़्यादा कृपा कर सके, भगवती और बड़ी कृपा कर सके, आप धन धान्य से भरे पूरे रहें, आपको सफलताएं मिलें, आपको प्रसन्नता मिले, आपके रिश्तों में प्रेम रहे,
आप जो भी दुनिया में सुख समृद्धि खुशहाली प्राप्त करने के लिए जो भी कुछ पाना चाहते हैं, वरदान पाना चाहते हैं, तो उसका नियम यही है, बोना सीखें। और बोना वही है जो आप पाना चाहते हैं। तो आप जैसे गेहूं की फसल बोएंगे तो गेहूं मिलेगा, गन्ना बोएंगे तो गन्ना मिलेगा। ऐसे सुख पाना चाहते हैं, सुख की फसल बो, दूसरों को सुखी करिए। आप चाहते हैं आपके जीवन में मधुरता आए, आपकी प्रशंसा हो, तो आपको दूसरों की निंदा चुगली से बचना होगा और भगवान के दरबार में अच्छा काम करने वाले लोगों के लिए अच्छे शब्द बोलने चाहिए। प्रसन्नता बांटिए, प्रसन्नता बढ़े। धन को सही जगह लगाइए और धर्म के कार्यों में लगाइए, जिससे आपको हर तरह से धन मिले। और अगर आप चल अचल संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर धर्मकोश जैसा कार्य करना चाहिए। और इसी में एक कार्य होता है कि जब आप कोई ऐसी चीज़ बनवा दें, भवन बनवा दें, कोई कमरा बनवा दें, कोई चीज़ ऐसी बनवा दें जो आपके बाद भी आपके लिए याद की जाए और उसका लाभ हो। कोई लाइब्रेरी बनवा दी, डिस्पेंसरी बनवा दी, कोई गुरुकुल में कमरा बनवा दिया, धर्मशाला में कमरा बनवा दिया, मंदिर के लिए आपने कुछ कार्य कर दिया। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप धर्मकोश के अंतर्गत ऐसा कार्य करते हैं। उसका परिणाम आप देखिए, आपकी पीढ़ियों तक में समृद्धि रहेगी। आपके पास तो समृद्धि रहेगी ही रहेगी, मतलब मरकर भी कहीं चले जाओगे, दूसरा जन्म ग्रहण कर लोगे तो आपके भाग्य में धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन धर्मादा और धर्मकोश में एक बात विशेष है, जाने वाले के पीछे धर्मकोश उसका पुण्य बनकर उसे लाभ देता है और उसकी कृपा छाया घर में रहती है। और जो निरंतर धर्मादा सेवा करता रहता है, हर महीने कुछ न कुछ योगदान देता रहे, उसका परिणाम आप देखना, उसकी 7 पीढ़ियों में भी समृद्धि रहेगी, उनका हाथ खाली नहीं रहेगा, निरंतर की उनके घर में बरकत बनी रहेगी, समृद्धि का आना बना रहेगा। इसलिए जो भी कुछ हम जीवन में पाना चाहते हैं बोना चाहिए। तो आज आशीर्वाद पाने का दिन है कि हमारे ऊपर जगदम्बा माँ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इनके आशीष हमारे ऊपर फलें। तो इसके लिए मैं निवेदन करूँगा सभी से, जो हम पाना चाहते हैं उसे बांटना सीखें। और एक निवेदन और है, एक तो बाह्य पूजा होती है, हम देव पूजा कर लेते हैं, देवी की पूजा कर लेते हैं, ये सब कुछ करते हैं। एक दूसरी चीज़ है जो आप लोगों को सबको करनी चाहिए। आज से ये नियम अपना लें कि ये पूजन तो हमारा अनुष्ठान तो हो गया, लेकिन हर दिन हम थोड़ी देर शांत होकर ध्यान में अवश्य बैठेंगे, क्योंकि उससे वो चीज़ टिकती है आपके भीतर। कमा तो लिया, टिकेगा कैसे? आपने कृपा तो प्राप्त कर ली, लेकिन वो प्राप्त रहे। बहुत लोग अमीर हो जाते हैं लेकिन अमीर बने नहीं रह पाते। उसके लिए निरंतर आपको ध्यान सवेरे बैठ के पूजा करनी चाहिए, गुरु का आशीर्वाद लेना, पितरों का आशीर्वाद लेना, अपनी कुल देवी का आशीर्वाद लेना है, इष्ट देव का आशीर्वाद लेना, और भीतर अपने ध्यान जरूर करिए। ध्यान करने बैठे, हम लोग ये वरदान विद्या सिखाते हैं ना, तो उसको आप अगर सीख करके सवेरे भी थोड़ी देर उसका ध्यान करें, रात को सोने से पहले भी 5 मिनट के लिए से ही आप बैठ जाएं और विजुलाइज करें उसी तरह से, तो आप देखेंगे जीवन में बहुत कुछ जो आपको पाना चाहिए भगवान वो अवश्य देते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल रहते हैं। तो अपने जीवन में खुशियाँ पाने के लिए खुशियों को बोना भी सीखिए। और आज यह अवसर आप सबको बहुत बहुत समृद्धि देने वाला हो। और जगदम्बा से हम प्रार्थना करें, जिन्होंने भी स्थापना की, घट स्थापना की, कलश स्थापना के साथ साथ अखंड ज्योति जगाई है, माता का आह्वान किया, अब विसर्जन का समय है, तो विसर्जन के समय में हम ये जरूर कहें कि हम बाह्य पूजा का तो विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन भीतर हम आपको धारण कर रहे हैं और आप हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमारे साथ रहना। जगदम्बा हमारे परिवार पर और हम पर आपकी कृपा छाया हमेशा बनी रहे। भगवान करे, भगवती करे आप सबके जीवन में भगवान की, भगवती की, महाकाल की, महाकाली की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम शांति शांति शांति।